हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए के फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारी यूनिट सेकंड है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के तरीके बताइए। तो पहले हम इसके अति लघु प्रश्न देखते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की दो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के नाम लिखिए। तो पहला है आगमनात्मक अध्ययन पद्धति और दूसरा है निगमनात्मक अध्ययन पद्धति। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण किसने किया? तो सर हेनरी मेन ने और डी टॉकविले तथा मोंटेस्क्यू ने इस पद्धति का अनुसरण किया। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी पद्धति राजनीतिक विज्ञान को किसके नियंत्रण से मुक्त रखती है? तो व्यवहारवादी पद्धति जो है राजनीतिक विज्ञान को नैतिकता जो है उसके नियंत्रण से मुक्त रखती है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के विषय में किसका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है? तो व्यवहारवाद के विषय में डेविड ईस्टन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है व्यवहारवाद के विषय में। अगला क्वेश्चन है, मोंटेस्क्यू ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो मोंटेस्क्यू ने जो है तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका क्या? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान राज्य तथा उसके विकास के लिए आवश्यक दशाओं से संबंधित है। यह विचार किसका है? तो यह विचार लॉर्ड एक्टन ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो गिलक्राइस्ट का है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक पद्धति क्या है? तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कॉम्ट के अनुसार राज्य में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन एक राजनीतिक प्रयोग होता है, यानी राज्य में जो प्रत्येक परिवर्तन होता है वो राजनीतिक प्रयोग है। वास्तव में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं के लिए समस्त विश्व ही प्रयोगशाला है, जहाँ वह उनके अनेक प्रकार की राजनीतिक परिवर्तनों के रूप में सदैव प्रयोग करता रहता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की दो आधुनिक अध्ययन पद्धतियों को बताइए। तो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की दो आधुनिक अध्ययन पद्धतियां हैं। पहला व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति, दूसरा है उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति। कौन कौन सी है? पहला है व्यवहारवादी, दूसरा है उत्तर व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की कौन कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है? तो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। और अब हम देखते हैं कि इसके लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। तो इसमें लिखा है कि व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं लिखिए। तो किर्कपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित 4 विशेषताएं। पहला है व्यक्ति के व्यवहार के विश्लेषण का मौलिक इकाई के रूप में अध्ययन। दूसरी विशेषता है अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान की एकता। और तीसरी विशेषता है तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण एवं मापन में शुद्ध प्रविधियों का प्रयोग। और फोर्थ विशेषता है राजनीति विज्ञान के लक्ष्य का एक निश्चित व्यवस्थित अनुभाविक सिद्धांत के रूप में समर्थन। इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। व्यक्ति के व्यवहार के विश्लेषण का मौलिक इकाई के रूप में अध्ययन। तो व्यवहारवाद शोध में राजनीतिक संस्थाओं को मौलिक इकाई न मानकर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का विश्लेषण की मौलिक इकाई माना जाता है। यानी व्यवहारवाद जो है राजनीतिक संस्थाओं को मौलिक इकाई न मानकर, उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं को मौलिक इकाई नहीं माना, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों में जो भाग लेने वाले व्यक्तियों का व्यवहार है उसके विश्लेषण की मौलिक इकाई मानता है। व्यवहारवाद संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर संस्थाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यानी व्यवहारवाद जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं पर अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि जो संस्थाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं उनके व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान की एकता। तो व्यवहारवाद सभी सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञान मानता है। यानी जो व्यवहारवाद है वो सभी सामाजिक विज्ञान को व्यवहारवादी विज्ञान मानता है और सामाजिक विज्ञानों की एकता पर बल देता है। नेक्स्ट हेडिंग है तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण एवं मापन में शुद्ध प्रविधियों का प्रयोग। यानी व्यवहारवाद तथ्यों के सूक्ष्म पर्यवेक्षण, वर्गीकरण व माप और शुद्ध
विधियों के प्रयोग पर बल देता है, यानी व्यवहारवाद में उनकी माप तोल शुद्धता पर बल दिया जाता है तथा तथ्यों के विश्लेषण में सांख्यिकी, गणित तथा कंप्यूटरीकृत प्रविधियों की सहायता लेता है। लास्ट पॉइंट है राजनीतिक विज्ञान के लक्ष्य एवं व्यवस्थित अनुभाविक सिद्धांत के रूप में समर्थन, यानी व्यवहारवाद जो है राजनीतिक विज्ञान के लक्ष्य को एक रूप व्यवस्थित अनुभाविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करता है। व्यवहारवाद विषय के अनुभाविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की व्यवहारवादी तथा परंपरागत पद्धतियों में अंतर समझाइए। तो राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत और व्यवहारवादी पद्धतियों के प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला, व्यवहारवादी पद्धति के अध्ययन का केंद्र व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है, यानी जो व्यवहारवादी पद्धति है उसका जो केंद्र है वो व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है। इसमें व्यक्ति और समूह, उसके समूह, व्यवहार तथा संस्थाओं के विषय में क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत परंपरागत अध्ययन पद्धति में राज्य सरकार तथा राजनीतिक संस्थाओं का औपचारिक, संवैधानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक तथा संस्थागत व तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी जो हमारा व्यवहारवादी है इसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तथा उससे संबंधित उसके समूह, संस्था तथा उसकी क्रिया प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत जबकि जो हमारा परंपरागत अध्ययन है इसके अंतर राजनीतिक संस्थाओं में औपचारिक, संवैधानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक संस्थाओं की तुलनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत पद्धति में राजनीतिक संस्थाओं तथा घटनाओं का ऐतिहासिक तथा समसामयिक अध्ययन करके उनका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। यानी जो परंपरागत पद्धति है उसमें राजनीतिक संस्था की जो घटना है, ऐतिहासिक, समसामयिक अध्ययन है, उनका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जबकि जो व्यवहारवाद के अंतर्गत पर्यवेक्षण करके उस पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए अनुसूची, प्रश्न प्रणाली, विषय वस्तु तथा यथार्थ विश्लेषण, सांख्यिकी व मापतोल पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारवाद सामाजिक शास्त्रों में पारंपरिक संबंधों एवं एकता में विश्वास रखता है। यानी जो व्यवहारवाद है वो सामाजिक जो शास्त्रों हैं, सामाजिक शास्त्र है और पारस्परिक जो संबंध है उनकी एकता में विश्वास रखता है व्यवहारवाद। इसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है। व्यवहारवाद के कारण क्या व्यक्ति के व्यवहार में एकता पाई जाती है और इसी के कारण सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। ठीक है, यह अंतर अनुशासन दृष्टिकोण में विश्वास रखता है। यह जो अनुशासन दृष्टिकोण में विश्वास रखता है, जबकि जो परंपरावादी अध्ययन पद्धति केवल राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन तक ही आपको सीमित रखती है। और जो परंपरागत अध्ययन पद्धति है इसमें क्या होता है राजनीतिक संस्थाएं जो है इन तक ही सीमित रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परंपरावादी क्या होना चाहिए पर बल देता है। जो परंपरावादी क्या होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए, इस पर बल देता है, जबकि व्यवहारवादी क्या है का अध्ययन करता है। इसमें क्या होना चाहिए इस पर जोर दिया जाता है कि आगे क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जबकि व्यवहारवादी अब क्या है ऐसा करके मतलब प्रेजेंट पर ध्यान देता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्यवहारवाद की सीमाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए कि व्यवहारवाद की सीमाएं क्या हैं। तो पहला पॉइंट है नीति निर्माण संबंधी मामलों में राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए व्यवहारवाद का प्रयोग बहुत सीमित हो जाता है। यानी नीति निर्माण संबंधित मामले जो राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए व्यवहारवाद का प्रयोग होता है वो सीमित होता है, क्योंकि नीति निर्माण एक नहीं वरन अनेक तत्व अपना महत्व रखते हैं। क्योंकि नीतिवाद में जो है नीति निर्माण में एक नहीं बहुत सारे तत्व महत्व रखते हैं। अगला पॉइंट है व्यवहारवाद के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वह उसको समसामयिक राजनीति के उत्पादनों से पृथक कर देता है। तीसरा पॉइंट है व्यवहारवाद में अपने आप को तत्कालीन एवं गंभीर समस्याओं से अलग करने के लिए आराम कुर्सी वाले बुद्धिजीवों वर्गों से सम्मिलित कर लिया है। फोर्थ पॉइंट है व्यवहारवाद अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, लेकिन स्वयं व्यवहारवादी में व्यक्तित्व उसका आचरण है। उसके ज्ञान की सीमाएं साधन, रोग, द्वेष, झुकाव और पक्षपात आदि ऐसे तत्व हैं जो उसके व्यवहारवाद अध्ययन को प्रभावित करते हैं।
उसके द्वारा विषयों को जो चयन किया जाता है वह भी उसके अपने मूल्यों और विचारधाराओं से ही प्रभावित होता है।